आलिया दीदी, आपकी कॉफी। क्या बात है भाभी, आज आपने साड़ी पहन रखी है। वो एक्चुअली दीदी आज ना मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए बस। क्या भाभी, आप अपने मायके जा रही हो? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, आज ये सब कैसे माइंड में आया आपके? सब कुछ ठीक तो है ना घर में? हाँ दी, सब ठीक है। वो क्या है ना, आज मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, तो मैं सोची काफ़ी टाइम हो गए मुझे अपने घर गए हुए, तो ऐसे ओकेजन के टाइम पे चली जाती हूँ, बस इसीलिए। अच्छा, आपके भैया भाभी की एनिवर्सरी है। एक बात बताओ, उन लोगों का फोन आया आपके पास? उन्होंने इन्वाइट किया है आपको? नहीं दी, फ़ोन तो नहीं आया उनका मेरे पास। ऐसे छोटे मोटे ओकेजन पे कौन ही किसी को इन्वाइट करता है, बस एनिवर्सरी ही तो है। वो तो मुझे ही याद था कि आज मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, और ऐसे मौके पे मैं चली जाती हूँ। ऐसे मौके अब बार बार थोड़ी ना आते हैं, बस इसीलिए मैं अपने मन से ही जा रही हूँ। भाभी, क्या कर रही हो आप और क्यों कर रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, उन लोगों ने आपको इनवाइट ही नहीं किया है, तो आप किस हक से वहाँ पर जा रही हो? सच में भाभी, मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब वो लोग आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रहे हैं। ये बात वो लोग आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ना हर बार आपको वही समझा चुके हैं। लेकिन आप ये बात समझने को ही तैयार नहीं हो। जब कोई आपको नहीं बुलाना चाह रहा घर पे, तो फिर आपको क्यों जाना है? भाभी देखो, आप ना हमारे इस घर की इज्जत हो, आप यहाँ की बहू हो, और जब आपके मायके वाले अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आप किस हक से वहाँ जाने की बात कर रही हो? भाभी दीदी, मैं जानती हूँ आप सही बोल रहे हो, और मैं भी यही सब सोच सोच के बहुत परेशान हो गई हूँ। भाभी, आप यहाँ बैठो। आपको याद है लास्ट मंथ जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, मैंने खुद आपके भैया को कॉल किया था कि वो आपसे मिलने के लिए आ जाए, आपके हालचाल लेने के लिए आ जाए, लेकिन उन्होंने ना कुछ बहाना करके मना कर दिया। इसका साफ साफ मतलब समझ आता है ना कि अगर वो आपके पास आना अवॉइड करेंगे, तो इससे आपको भी यही चीज़ लग जाएगी कि शायद आपके भैया आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आपके भाई ऐसा कर रहे होंगे। कई बार ना घर में जो भाभियाँ आती है ना, वो भी ऐसी आ जाती है जो ना घर को तोड़ देती है, घर वालों से रिश्ता नहीं रखना चाहती है, उन्हें सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ से मतलब होता है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, आपकी भाभी भी कुछ इसी टाइप की है, क्योंकि उन्होंने आज तक आपसे ढंग से बात तक भी नहीं की है। देखो भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, लेकिन मेरा यही मानना है, जहाँ इज्जत ना हो ना, वहाँ इंसान को नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो उसका मायका ही क्यों ना हो। तुम्हें खाटू श्याम जी की कसम, आज इस वीडियो को शेयर किए बिना आगे मत जाना। हाँ दी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, इसलिए आप मेरे लिए इतना सोच रही हो। आप नहीं चाहती कि मेरा दिल दुखे, मुझे तकलीफ हो। लेकिन सच कहूँ ना, तो इस सच्चाई का अंदाजा मुझे भी है कि मेरे भैया भाभी मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन मेरा ही मन है कि नहीं मानता। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी उन लोगों की बहुत याद आती है। मुझे मेरे भैया की बहुत याद आती है। पहले वो कितने अच्छे से रहते थे मेरे साथ, बात बात पे मुझसे लड़ते थे, मुझे चिढ़ाते रहते थे, लेकिन जब से भाभी आई है ना, भैया का बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो गया है। उनको अपनी बहन की याद भी नहीं आती। दीदी, मैं ना उन लोगों के होते हुए भी बिल्कुल अकेली हो गई। कितना टाइम हो गया मुझे अपने मायके गए, वो लोग एक बार भी मुझे नहीं बुलाते कि प्रिया आ जा। और एक मेरा मन है कि हर बार वहाँ जाने को मन चल जाता है, लेकिन अब बहुत हिम्मत करके ना मैं भी अपने मन को समझा लूंगी। अब उन लोगों को याद नहीं करूंगी जो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। हर मेरे पास किस चीज़ की कमी है? आप लोगों का प्यार तो है, आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मम्मी जी पापा जी मुझे इतना लाड करते हैं, आपके भैया मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ते, हमेशा मेरा साथ देते। जब आप लोगों का प्यार है ही मेरे साथ, तो मैं उन लोगों को क्यों याद करके खुद को तकलीफ दूँ?